Good morning, friends. Today we are going to learn our next poem, poem number 2.4, Upon Westminster Bridge, written by William Wordsworth. This is very romantic poem written by Wordsworth. Now look at here about Wordsworth. Now see, William Wordsworth, born on April 7, 1770. विलियम वर्ड्सवर्थ का जो जन्म है 1770 में 7 अप्रैल को हुआ था. ही वॉज अ मेजर इंग्लिश रोमांटिक पोएट. और विलियम वर्ड्सवर्थ एक महत्वपूर्ण इंग्लिश लैंग्वेज में एक महत्वपूर्ण रोमांटिक पोएट थे. हु वॉज एन हॉनर्ड. विलियम वर्ड्सवर्थ को वहाँ पर हॉनर्ड किया गया है, सम्मानित किया गया है एज अ पोएट लॉरेट, यानी कि महान कवि, मुख्य कवि. इस प्रकार से उन्हें लॉरेट किया गया है, हॉनर्ड किया गया है ऑफ द यूनाइटेड किंगडम. यानी कि यूनाइटेड किंगडम जो है उस यूनाइटेड किंगडम ने उन्हें वहाँ पर हॉनर्ड किया गया है, सम्मानित किया गया है. इन द कोर्ट ऑफ क्वीन विक्टोरिया, यानी कि विक्टोरिया की जो क्वीन है उनका जो कोर्ट है, यानी कि अभी जैसे इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन राज्य घटना है उसके ज़रिए हमने डेमोक्रेसी एक्सेप्ट की है. और अगर अपना जो महत्वपूर्ण स्थान रहेगा तो रहेगा संसद. जैसे अपने इंडिया के संसद में किसी व्यक्ति को सम्मानित किया जाता है या राष्ट्रपति भवन में किसी को सम्मानित किया जाता है, वैसे उस वक्त क्वीन विक्टोरिया जी थी, उनकी कोर्ट में यूनाइटेड किंगडम में विलियम वर्ड्सवर्थ को पोएट लॉरेट के नाम से सम्मानित किया गया था. फ्रॉम 1843 until his death on 23rd April 1850, यानी कि कब से उनको वहाँ पर पोएट लॉरेट किया है, सम्मानित किया है, तो 1843 से तो उनका जो डेथ है जो 23 अप्रैल 1850 को हुआ है, यानी कि टिल हिज डेथ ही वॉज पोएट लॉरेट इन द कोर्ट ऑफ क्वीन विक्टोरिया. यानी कि मरते दम तक वो वहाँ पर पोएट लॉरेट थे. ही इज़ अ लीडिंग इंग्लिश नेचर पोएट. नाउ सी, ही वॉज नॉट ओनली अ रोमांटिक पोएट बट ऑल्सो अ नेचर पोएट. खाली उन्होंने रोमांटिक ही पोइट्री नहीं लिखी है, ही हैड ऑल्सो रिटन अबाउट अ नेचर. निसर्ग के बारे में भी उन्होंने बहुत सारी कविताएं लिखी है. हिज कलेक्शन ऑफ पोएट्री लिरिकल बैलेड्स is considered as the central work of romantic literary theory. Now see, his collection of poetry, उनके पोएट्री का जो कलेक्शन है उनको नाम दिया है लिरिकल बैलेड. जो लिरिकल बैलेड कैसा है, इज कंसिडर एज, उनको माना जाता है एज द सेंट्रल वर्क ऑफ रोमांटिक लिटरेरी थ्योरी. यानी कि एक मध्यवर्ती काम, एक महत्वपूर्ण काम उन्होंने वहाँ पर जो लिरिकल बैलेड लिखकर जो वॉल्यूम पब्लिश किया है, कलेक्शन किया है, वहाँ पर वो एक थ्योरी के नाम से जाना जाता है जिसे कहा है रोमांटिक लिटरेरी थ्योरी. द पोएम अपॉन वेस्टमिंस्टर ब्रिज, ये जो कविता है, ये जो पोएम है, ये जो काव्य है, इज़ वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल्स, ये यहाँ पर उनका बेस्ट एग्जाम्पल्स है ऑफ हिज रोमांटिक पोएम्स. यानी कि उन्होंने जो भी वहाँ पर रोमांटिक पोएम्स लिखी है उसमें ये एक बेस्ट एग्जाम्पल है एज अ रोमांटिक पोएम का. ठीक है. नाउ सी अबाउट अ पोएम. अपॉन वेस्टमिंस्टर ब्रिज इज़ अ पेट्रार्चन सोनेट. अभी ये सोनेट क्या है, सोनेट के कितने प्रकार है, वी हैव टू लर्न दिस. बेसिकली पेट्रार्चन एंड शेक्सपियरियन, ये दो प्रकार के सोनेट है. और पेट्रार्चन सोनेट में भी दो प्रकार आते हैं.
एक यानी कि दो रहते हैं पेट्रार्चन सोनेट में, जिसमें एक ऑक्टेव रहता है, एक सिस्टेट रहता है. बट यू मस्ट हैव टू रिमेंबर सोनेट इज़ अ पोएम ऑफ अ 14 लाइन्स. सोनेट का एक ही मतलब ध्यान में रखना है, 14 लाइन्स की पोएम. यानी कि ये दो प्रकार में रहते हैं वर्ड्स. शेक्सपियरियन सोनेट अगर रहता है तो वहाँ पर 4 स्टांजा जो है, यानी कि 4 लाइन्स के जो स्टांजा है वो 3 रहते हैं और लास्ट में 2 लाइन रहती है, यानी कि अ कपल ऑफ पेयर एंड आफ्टर देन अर्लियर देर वेर अ 4 लाइन्स ऑफ स्टांजा. वो रहता है शेक्सपियरियन सोनेट में. लेकिन पेट्रार्चन में क्या रहता है, देर इज़ अ ऑक्टेव एंड अ सेस्टेट. अभी ऑक्टेव क्या रहता है और सेस्टेट क्या रहता है, वी विल सी आफ्टर दिस पैराग्राफ. ओके, तो वहाँ पर पेट्रार्चन सोनेट है. लेकिन सोनेट ध्यान में क्या रखना है, सोनेट इज़ अ लाइन ऑफ पोएम इज़ अ सोनेट इज़ अ पोएम ऑफ अ 14 लाइन्स. ओके, इन विच विलियम वर्ड्सवर्थ डिस्क्राइब्स. अभी ये पेट्रार्चन सोनेट है और इसमें विलियम वर्ड्सवर्थ ने डिस्क्राइब किया है. डिस्क्राइब का मतलब यहाँ पर वर्णन करना. ठीक है, उन्होंने वहाँ पर वर्णन किया है. क्या वर्णन किया है देखो, द ब्यूटी ऑफ द ब्रिज, यानी कि जो वेस्टमिंस्टर ब्रिज है उसके ऊपर से उन्हें क्या दिखाई देता है. सो देर इज़ अ रोमांटिक सीन्स ही हैड डिस्क्राइब इन द पोएट्री, जो उन्होंने वहाँ पर डिस्क्राइब किया हुआ था. एज सीन एट डाउन फ्रॉम द वेस्टमिंस्टर ब्रिज, यानी कि जो सीन वहाँ पर दिखाई देता है वो भी कहाँ है, एट डाउन, नीचे की तरफ. यानी कि ये बड़ा ब्रिज है और ब्रिज के ऊपर खड़े और उन्हें नीचे जो भी दिखाई देता है, सामने जो भी दिखाई देता है, दाएं जो दिखाई देता है, बाएं दिखाई देता है, जो भी सीन वहाँ पर उनको दिखाई देता है, ऑल द इंफॉर्मेशन ही हैड रिटन देयर. अभी ये वेस्टमिंस्टर ब्रिज कहाँ है, इन लंदन. The then world had to still experience the industrial revolution. Now at that time the world had experienced, यानी कि उस वक्त पूरे दुनिया ने, पूरे विश्व ने वहाँ पर एक्सपीरियंस लिया था. कौन सा एक्सपीरियंस था, जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ था, औद्योगिक क्रांति हुई थी, उसकी वहाँ पर पूरी दुनिया ने वहाँ पर एक्सपीरियंस लिया हुआ था. सो दिस इज़ ऑल्सो अ part of revolution in the poetry. The poet was enthralled by the panoramic landscape, beauty, calm and quiet nature before him. And the poet, it means the William Wordsworth, was enthralled, यानी कि he was very excited by the landscape. जो लैंडस्केप उन्होंने उनके सामने देखा है, जो ब्यूटी, जो सुंदरता वहाँ पर देखी है, इट वॉज़ वेरी काम, यानी कि बहुत ही काम, बहुत ही शांत. नेचर, यानी कि जो निसर्ग उनके सामने दिखाई दिया है, जो सीन उनके सामने दिखाई दिया है, इट वॉज़ वेरी एंथ्राल्ड, इट वॉज़ वेरी शॉकिंग. दिस पोएम वॉज फर्स्ट पब्लिश्ड इन द कलेक्शन ऑफ पोएम्स. ये जो फर्स्ट पोएम थी वो वहाँ पर पब्लिश्ड हुई थी इन द कलेक्शन ऑफ पोएम्स, जो पोएम का कलेक्शन था, इन 2 वॉल्यूम्स इन 1807. यानी कि ये पोएट्री जो है कलेक्शन ऑफ पोएम्स में पब्लिश्ड हुई थी. जो कलेक्शन ऑफ पोएम्स का जो बुक है वो 1807 में पब्लिश्ड हुआ था. अभी ये ध्यान में रखना है, 1807 में ये पोएट्री पब्लिश्ड हुई है, लेकिन ये लिखी कब है, तो ध्यान में रखो. समवेयर आई रीड अबाउट दिस, देर इज़ वन ऑफ अ समर, इट मे बिलोंग्स टू 1802 और 1803, 1802 या 1803, ऐसा कुछ समर था, समर सीज़न था. एंड पोएट वॉज ट्रैवलिंग विथ हिज सिस्टर्स, और पोएट उनकी सिस्टर के साथ वहाँ पर ट्रैवल कर रहे थे. उनका सिस्टर का नाम था डोरोथी. एंड बोथ वेयर टू गो आउट आफ्टर द टाउन, और दोनों ने नहीं, यानी कि विलियम वर्ड्सवर्थ ने और डोरोथी ने, यानी कि पोएट ने और उनकी सिस्टर ने, दोनों ने गांव के बाहर जाने का फैसला लिया था और दोनों वहाँ पर बाहर निकले थे. एंड बोथ दे हैड टू क्रॉस ओवर द वेस्टमिंस्टर ब्रिज,
और दोनों ने वहाँ पर जो वेस्टमिंस्टर ब्रिज है वो उन्होंने वहाँ पर क्रॉस किया था ऑन द रिवर ऑफ थेम्स। और जो ये वेस्टमिंस्टर ब्रिज है, नाउ ये आपको ध्यान में रखना है कि दिस इज़ अ बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट द पोएट्री। और ये जो ब्रिज है वो इंग्लैंड में जो थेम्स नाम की रिवर है उसके ऊपर ये बांधा गया है, ठीक है, बिल्डअप किया है। सो दिस इज़ अ बैकग्राउंड ऑफ द पोएट्री। नाउ सी व्हाट इज़ पेट्रार्चन सोनेट। पेट्रार्चन सोनेट्स आर ऑलवेज 14 लाइन्स टोटल, यानी कि उनकी लाइन में, सोनेट में हर 14 लाइन ही रहता है, चाहे वो शेक्सपियरियन हो या पेट्रार्चन हो, 14 लाइन्स रहती है। एंड दे आर रिटन इन आयम्बिक पेंटामीटर। और आयम्बिक जो पेंटामीटर रहता है, एक होने के बाद दूसरी, दूसरी होने के बाद तीसरी, तीसरी के बाद चौथी, इस प्रकार से वहाँ पर पेंटामीटर में लिखा जाता है। विच फीचर्स लाइन्स ऑफ अल्टरनेटिंग स्ट्रेस। और अल्टरनेटली वहाँ पर क्या किया जाता है, स्ट्रेस किया जाता है। एंड अनस्ट्रेस सिलेबल्स, अगर अनस्ट्रेस वहाँ पर आता है लेकिन सिलेबल्स आता है तो सिलेबल्स भी क्या रहता है, अनस्ट्रेस रहता है। अभी सिलेबल क्या रहता है, हार्मोनी, यानी कि ये जो मॉर्फोलॉजी है, ये मॉर्फोलॉजी का पार्ट है, फोनोलॉजी, मॉर्फोलॉजी। सो दिस इज़ द पार्ट ऑफ बीइंग अ ग्रामेटिकल लर्निंग, यानी कि ग्रामर का लर्निंग का पार्ट है सिलेबल्स। द राइम स्कीम इज टिपिकली, अभी राइम स्कीम क्या रहती है देखो पेट्रार्चन सोनेट की, ए बी बी ए बी बी ए, यानी कि मोस्ट ऑफ द टाइम ये जो 8 लाइनें पहले उनका श्योर रहता है ए बी बी ए, ये राइम स्कीम रहती है। और लास्ट का जो सेस्टेट रहता है सी डी, एक तो ये रहता है। द राइम स्कीम फॉर द सेट स्टेट कैन वेरी इंक्लूडिंग, लेकिन जो सेस्टेट है वहाँ पर सेस्टेट के लिए अलग अलग राइम स्कीम रहती है। एक तो सी डी रहती है, नहीं तो इंक्लूडिंग CDD CEE। लेकिन ऑक्टेव पार्ट जो है, पहले 8 लाइन जो है, 8 लाइन परमानेंट राइम स्कीम रहती है AB BA। दूसरा सेस्टेट है, सेस्टेट एक तो CDE रहेगा, नहीं तो दूसरा कौन सा दिया है CDD CEE, ये हुआ सेकंड सेस्टेट। या थर्ड सेस्टेट रहता है CDC DCD, एक तो तीसरा सेस्टेट रहता है CDC DCD, या लास्ट पार्ट रहता है सेस्टेट का CDD CDD, ठीक है। जब हम ये पोइट्री पढ़ने वाले या लर्न करने वाले, एट दैट टाइम वी हैव टू फाइंड आउट द राइम स्कीम ऑफ आवर सेस्टेट पार्ट। अभी ऑक्टेव पार्ट का तो आपको पता ही चलने वाला है ए बी बी ए, लेकिन जो सेस्टेट पार्ट रहेगा इन 4 में से एक आपको चूज़ करना होगा, ठीक है। नाउ सी हियर आल्सो गिवन इन्फॉर्मेशन, वही इन्फॉर्मेशन है पेट्रार्चन सोनेट की, ठीक है। तो वहाँ पर हम रुकते हैं। एंड फ्रॉम नेक्स्ट लेक्चर वी शैल कंटिन्यू द होल पोएट्री, नेमली अपॉन वेस्टमिंस्टर ब्रिज, ठीक है। यहाँ पर रुकते हैं, अगले लेक्चर में हम पोएट्री स्टार्ट करते हैं। ओके, गुड डे।